नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA इस कक्षा का हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के अंतर्गत हिंदी गद्यकारों का परिचय आज हमें हासिल करना है। इन गद्यकारों में जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जी का अध्ययन हमें करना है, जिनमें से जैनेन्द्र हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषक साहित्यकारों के रूप में विख्यात है तथा यशपाल जी मार्क्सवादी उपन्यासकार के रूप में तथा गद्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। जिनमें से जैनेन्द्र कुमार जी के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणवादी कथाकारों में अग्रगण्य एवं सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणवादी अर्थात मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले विकारों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है तथा मनोविश्लेषणात्मक जो अध्ययन है उसे मनोविश्लेषण कहा जाता है। अतः जैनेन्द्र कुमार जी मनोवैज्ञानिक रचनाकारों में साहित्यकारों में हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 1905 में हुआ। उनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। गुरुकुल में प्रवेश लेने के पश्चात जैनेन्द्र कुमार जी यह नाम रखा गया। पहले शिक्षा की पद्धति गुरुकुल पद्धति थी। सन 1929 में उनका विवाह हो गया। उसी समय उन्होंने किताबों की एक दुकान खोली थी, जहाँ भी उनकी लिखी किताबें वह छपवाते थे। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में जैनेन्द्र कुमार जी ने सक्रिय सहयोग लिया। 1933-34 ईस्वी में उनका संपर्क प्रेमचंद जी के साथ होने के कारण साहित्यिक सक्रियता को तीव्र बनाने में जैनेन्द्र कुमार जी का योगदान अत्यंत विशेष रहा है। उनकी साधना के संदर्भ में कहा जा सकता है कि उनकी साधना के कारण ही जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक बन गए। उन्होंने हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं पर कलम चलाई है तथा अपने साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। कहानीकार के रूप में जैनेन्द्र जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र जी ने हिंदी में 100 से भी अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी है और उनके प्रमुख कहानी संग्रह एक रात, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, कथामाला, ध्रुव यात्रा, स्पर्धा, भाभी, घुंघरू, टकराहट, ऐसी उनकी जो कहानी संग्रह है वह विशेष उल्लेखनीय है। उपन्यासकार के रूप में भी जैनेन्द्र जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके उपन्यासों पर महात्मा गांधी जी तथा फ्रायड के मनोविश्लेषण का अत्यधिक जो प्रभाव है वह दृष्टिगत होता है। उन्होंने जीवन की यथार्थ स्थिति अत्यंत यथार्थ रूप में तथा नग्न रूपों में अपने उपन्यासों के माध्यम से उद्धृत करने का प्रयास किया है तथा जीवन सत्य को वाणी देने का प्रयास जैनेन्द्र जी ने किया है। जैनेन्द्र जी के जो प्रसिद्ध उपन्यास है जिनमें सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अणाम स्वामी, अनंतर, दर्शका, ऐसे अनेक जो उपन्यास हैं वह जैनेन्द्र जी के प्रसिद्ध है। इन सभी उपन्यासों पर महात्मा गांधी जी तथा फ्रायड के मनोविश्लेषण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में भी जैनेन्द्र जी का योगदान है वो हिंदी साहित्य में अत्यंत उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र जी के श्रेष्ठ निबंधों में उनका दृष्टिकोण गांधी दर्शन तथा मनोविज्ञान का मिला जुला जो रूप है वह प्रसिद्ध होता है। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात,
सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, गांधी नीति, ऐसे उनके जो निबंध है वो विशेष उल्लेखनीय है। निबंधकार के साथ साथ उनके संस्मरण जो है वह विशेष उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र जी ने अपने राजनीतिक आंदोलन के समय जिन व्यक्तियों का संपर्क हुआ उनके चरित्रों को संस्मरणों के रूप में अपने ग्रंथों में उतारने का प्रयास किया है। उनके संस्मरणों का जो संग्रह है ए और वे विशेष उल्लेखनीय है। संस्मरण का मतलब उनके स्मृतियों पर तथा उनके स्मृति पटल पर जिन चरित्रों का गहरी छाप थी, ऐसे चरित्रों को उन्होंने उजागर करने का प्रयास अपने संस्मरणों के माध्यम से किया है। अतः जैनेन्द्र स्वातंत्रोत्तर काल के एक प्रमुख साहित्यकार है। वे कथा साहित्य की एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में भी विख्यात है। 1988 में उनके निधन से हिंदी साहित्य का एक सजग प्रहरी अनंत में विलीन हो गया। अतः जैनेन्द्र कुमार जी एक कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, संस्मरण आदि के रूप में हिंदी साहित्य में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे गद्यकार है यशपाल। यशपाल जी मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। यशपाल प्रेमचंद उत्तर उपन्यासकारों के प्रमुख उपन्यासकार हैं। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव में 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में हुआ। यशपाल जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर कलम चलाई है तथा अपने बहुआयामी व्यक्तित्व का तथा प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, उसी तरह से साहित्य की अनेक विधाओं पर यशपाल जी ने कलम चलाई है। उपन्यासकार के रूप में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। यशपाल जी के उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो विसंगतियां हैं उसे अपने उपन्यासों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। विसंगतियों का मतलब बोलना अलग, लिखना अलग या चरित्र उनका अलग प्रकार का दिखाई देता है। उसी तरह के अनेक प्रकार की जो विसंगतियां हैं, जहाँ कहीं संग दिखाई नहीं देती है, ऐसे विसंगतियों का जो परिचय है वह परिचय उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दिया है। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर उन्होंने कलम चलाई है, जिनमें उपन्यासकार के रूप में उनका योगदान मार्क्सवादी चिंतन की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। जिन्होंने सभी विधाओं पर विसंगतियों पर कलम चलाने का प्रयास किया है। उनके जो प्रमुख उपन्यास है झूठा सच, अर्थात जब भारत और पाक दोनों का विभाजन हुआ, उस विभाजन की त्रासदी जिन्होंने झेली, उनकी त्रासदी को मुखरित करने का प्रयास उनके उपन्यासों की दृष्टि से दिखाई देता है। झूठ को किस तरह से सच के रूप में तथा सच को किस तरह से झूठ के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, और उस दृष्टि से उपन्यास अत्यंत उल्लेखनीय है। उसी तरह से मेरी तेरी उसकी बात, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, दिव्या, पार्टी कामरेड, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, जुलेखा, पक्का कदम, यह उनके सभी जो उपन्यास है वह विशेष उल्लेखनीय है। यशपाल जी ने कहानीकार के रूप में भी अपना जो योगदान दिया है वह अत्यंत उल्लेखनीय है। कहानी साहित्य में यशपाल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 200 से भी अधिक कहानियाँ लिखी और उनकी कहानियाँ 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, ओ दुनिया, ज्ञानदान, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तराधिकारी, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, धर्म युद्ध और सच बोलने की झूठ, ऐसे अनेक उनकी जो कहानियाँ है तथा कहानी संग्रह है वह हिंदी साहित्य में विशेष उल्लेखनीय है। जिस तरह से उपन्यासकार के रूप में तथा कहानीकार के रूप में यशपाल जी ने अपना योगदान दिया है, उसी तरह से नाटककार के रूप में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने केवल एक ही नाटक लिखा, नशे नशे की बात, और वह नाटक भी हिंदी साहित्य में विशेष उल्लेखनीय है।
इन विधाओं के साथ ही यात्रा विवरण पर भी उन्होंने कलम चलाई है। उन्होंने राजनीतिक जीवन संबंधी यात्राओं पर अत्यंत सुंदर यात्रा वर्णन उन्होंने लिखे हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती, सर्पोद्यान बिना सांप। ऐसे यात्रा विवरण जो है वह यात्रा विवरण यशपाल जी के विशेष उल्लेखनीय है। संपादक के रूप में भी यशपाल जी का योगदान हिंदी साहित्य में विशेष उल्लेखनीय है। सन 1941-42 में उन्होंने विप्लव नामक पत्रिका का प्रकाशन का संपादन उन्होंने किया था। इस प्रकार एक समानतावादी और मार्क्सवादी विचारधारा के साहित्यकार के रूप में यशपाल हिंदी साहित्य में अग्रणी लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में विख्यात है। साम्यवादी साहित्य की दृष्टि से उनका साहित्य हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। अतः आज हमने जैनेन्द्र कुमार अर्थात एक मनोवैज्ञानिक साहित्यकार के रूप में तथा यशपाल जी का मार्क्सवादी साहित्यकार के रूप में, गद्यकार के रूप में हम दोनों ने दोनों साहित्यकारों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।